लड़की अपनी लग्जरी कार में सड़क पर तेजी से चल रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि पहाड़ की ऊंचाई पर एक स्नाइपर पहले से घात लगाए बैठा था, जिसने जैसे ही मौका देखा ट्रिगर दबाया और उसकी कार का टायर पल भर में उड़ा दिया, जिससे कार बेकाबू होकर खतरनाक ढंग से झटके खाने लगी। वह संभल भी नहीं पाती कि स्नाइपर ने दूसरी गोली चलाकर विंडशील्ड में बड़ा छेद कर दिया और देखने वालों को लगा कि लड़की मौत से बच नहीं पाएगी। लेकिन जिस क्षण स्नाइपर ने तीसरी गोली दागी, लड़की का बॉडीगार्ड समय पर पहुंच गया और उसने लड़की के मुंह से लॉलीपॉप खींचकर उसी को हथियार बनाकर उड़ती हुई गोली की दिशा में मार दिया, जिससे उसकी जान बच गई। सबको यह जानकर और हैरानी हुई कि यह ताकतवर बॉडीगार्ड लड़की की मां ने सिर्फ 3,000 रुपए महीने पर लेबर मार्केट से रखा था, जबकि असल में वह एक देश से लौटा हुआ भाड़े का सैनिक राजा था, जो लौटे ही बेरोजगार हो गया और काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन वह लड़की की मां को गुंडों से घिरा देकर अचानक बीच में कूद पड़ा और उसकी जान बचा ली, जिससे महिला सीईओ को तो राहत मिली, पर साथ ही उसने अपनी कॉलेज पढ़ रही बेटी की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड रखने का फैसला किया और इसी तरह लड़का उसके पर्सनल गार्ड के रूप में कॉलेज पहुंचा। जैसे ही उसने लड़की को ढूंढा, वह अपनी पहचान छुपाना चाहता था और बचाव के लिए वह गलती से लड़कियों के बाथरूम में घुस गया, जहां तुरंत लड़की ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और पूरा हॉस्टल उसके खिलाफ खड़ा हो गया। लड़की के बार बार पूछने पर लड़के ने मजबूरी में बताया कि वह उसकी सुरक्षा के लिए आया है, लेकिन लड़की को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने उसे भगाने की ठान ली। वह उसे टेनिस रूम ले गई, जहां उसने अपने दोस्तों की मदद से एक ऐसा बॉल फेंकवाया जो दिखने में टेनिस बॉल जैसा था, लेकिन वजन में भारी था। पर लड़के ने उसे आम बॉल समझकर हल्के से रैकेट चलाया और वह जमीन से टकराते ही 4 टुकड़ों में फट गई, जिससे लड़की को समझ आया कि यह बॉडीगार्ड साधारण नहीं था। तभी एक और बॉल फेंकी गई जो गलती से लड़की के चेहरे की तरफ जा रही थी, जिसे लड़के ने पकड़ा जरूर, लेकिन उससे स्कूल डायरेक्टर के बेटे को खरोंच लग गई और वह गुस्से से बौखला गया। अगले दिन बदला लेने के लिए वह लड़कों की टोली लेकर आया और धमकी देते हुए लड़के को मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़का हर वार को शांतिपूर्ण ढंग से रोकता रहा। उधर लड़की घर जाकर भी उसे हटाने की कोशिशों में लगी रही और पार्टी में जाने के लिए दरवाजा बंद करके चुपके से निकल गई। लड़के ने उसे बहुत समझाया कि हालात खतरनाक हैं और घर में रहना चाहिए, मगर लड़की ने एक न सुनी और अपनी कार चला दी। उसे पता नहीं था कि स्नाइपर दोबारा उसकी जान लेने की तैयारी कर चुका है और अब वह और भी घातक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन से हमला करने वाला था। जैसे ही हमला शुरू हुआ, लड़का सही समय पर वहां पहुंच गया। लड़की को कार के अंदर झुकाकर अपनी जान को दांव पर लगाकर उसकी रक्षा की और हर गोली को रोककर उसे बचाए रखने की पूरी कोशिश की। लड़की उसके इस पागलपन पर चिल्लाती रही, लेकिन लड़का पूरी गंभीरता से उसके लिए लड़ रहा था और अंत में उसने लड़की को बाहर निकलने को कहा ताकि वह दुश्मन से अकेले भिड़ सके, क्योंकि उसकी एकमात्र प्राथमिकता लड़की की सुरक्षा थी।